आज के लेटेस्ट अपडेटेड GKGS जो फ्री में कोई नहीं देगा। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार, भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 22 अनुसूचित भाषाओं में से किसी एक में और 2013 से अंग्रेजी भाषा में लेखकों को सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्यिक लेखन के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जो प्रतिवर्ष लेखकों को भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 22 अनुसूचित भाषाओं में से किसी में भी उनके असाधारण रचनात्मक साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सफलतापूर्वक जंगल में फिर से लाने की सूचना मिली थी? सही उत्तर ऑप्शन सी डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क पश्चिमी भारतीय राज्य राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर शहरों के पास स्थित है। यह भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, जो लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ओलंपिक पदक विजेता विजेंदर सिंह को जनवरी 2026 में किस निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन बी एशियाई मुक्केबाजी परिषद। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ द्वारा घोषित किए जाने के अनुसार भारत के ओलंपिक मुक्केबाजी पदक विजेता विजेंदर सिंह को एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। द नीरज चोपड़ा स्टोरी द मैन हू मेड हिस्ट्री के संबंध में कौन से कथन सही है? 1. यह उनकी तैयारी, अनुशासन और संघर्षों को बताता है। 2. यह पुस्तक उनके पूर्व ओलंपियन कोच द्वारा लिखी गई थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर ऑप्शन ए केवल एक। पुस्तक द नीरज चोपड़ा स्टोरी द मैन हू मेड हिस्ट्री भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की यात्रा का पता लगाती है। यह उनकी तैयारी, अनुशासन और संघर्षों पर प्रकाश डालती है, जिसके कारण उन्हें यह ऐतिहासिक उपलब्धि मिली। इसलिए कथन एक सही है। स्कूल टू स्टार्टअप नेविगेटिंग द पाथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर ऑप्शन ए रोहित सिन्हा। स्कूल टू स्टार्टअप नेविगेटिंग द पाथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के लेखक रोहित सिन्हा है, जो अकादमिक जीवन से अपने स्वयं के उद्यम शुरू करने की यात्रा के माध्यम से महत्वाकांक्षी उद्यमियों का मार्गदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 9वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 का विषय क्या है और इसकी मेजबानी किस शहर ने की? सही उत्तर ऑप्शन सी मसाला 360 भविष्य के लिए तैयार होना, कोच्चि। IAC 2026 का विषय मसाला 360 भविष्य के लिए तैयार होना है। यह सम्मेलन 23 से 26 फरवरी तक कोच्चि, केरल में आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय मसाला निर्यातक मंच द्वारा आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए जनवरी 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन सी कुमुदिनी लाखिया। कुमुदिनी लाखिया एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर ऑप्शन बी शेन वॉटसन। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉटसन द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक है। यह पुस्तक 2024 में जारी की गई थी और इसमें खेल और जीवन के मानसिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें लचीलापन, सकारात्मकता और फोकस पर जोर दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 किस भाग से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन बी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, जो संविधान के भाग 4 में निहित है। यह अनुच्छेद राज्य को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? सही उत्तर ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान के भाग 11 में उल्लिखित नागरिकता प्रावधान 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के लागू होने के साथ ही लागू हो गए।
26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य में परिवर्तन का प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपको यह जीकेजीएस वीडियो उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना जीकेजीएस और करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।